आज राधा की बड़ी-बड़ी आँखों में बरबस आँसू आ गए। वह नहीं चाहती थी कि विवेक उन्हें देखे। वह तेज़ कदमों से अपने कमरे में चली गई। वह मन को बहुत समझाती है कि उसकी और उसकी जेठानियों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। न उनसे अपनी तुलना करनी है और न किसी की बातों को सुनकर मन को उदास करना है। ये तो वह विवाह के पहले ही जानती थी कि उसे परिवार में एक ऐसी बहू के रूप में स्वीकार करना है जो किसी को रास नहीं आएगा। फिर भी उसके विवेक के प्रेम में पड़कर उसने शादी की। विवेक ने तो मुझे सच्चे मन से अपनाया है ना, वह तो मुझसे बेहद प्यार करता है और जब तक विवेक का प्यार और विश्वास मेरे साथ है, मुझे उदास नहीं होना है और न कमज़ोर पड़ना है। बस यही एक बात थी जो उसे संबल प्रदान करती थी। परिवार के लोगों की उपेक्षा से विवेक के प्यार का पलड़ा भारी था। शायद राधा के आंसू ने विवेक के हृदय पर दस्तक दी और वह राधा के पीछे पीछे कमरे में चला आया। ये क्या राधा, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। तुम नहीं मानती मगर मुझे विश्वास है। तुम्हारे जिन गुणों की खुशबू ने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है, उस खुशबू का असर आज नहीं तो कल माँ बापा पर ज़रूर होगा। आज भी जिन बहुओं के कारण तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, कल उन्हीं के सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे। बस तुम जैसी हो वैसी ही रहना। आप बेकार परेशान हो रही हो। ऐसा कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ हैं। मुझे क्या चाहिए? राधा ने विवेक से कहा। राधा इस प्रतिष्ठित परिवार की सबसे छोटी बहू थी। सेठ दीनानाथ जी का कपड़ों का व्यापार था। बड़ा बेटा नीरज उसके साथ ही काम करता था। दूसरा बेटे पंकज बर्तनों का व्यापारी था। तीसरा बेटा धीरज बैंक में ऑफिसर था। तीनों की कमाई बहुत अच्छी थी और तीन ससुराल वाले धनवान थे। तीनों बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। राधा के ससुराल वाले धन के पुजारी थे, इसलिए गरीब घर की राधा उन्हें रास नहीं आ रही थी। विवेक एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा था। राधा उसी विद्यालय में शिक्षिका थी। उसके मृदु व्यवहार, सबके प्रति दया भाव, उसकी विद्वता, सहजता कुछ ऐसे गुण थे जिसने विवेक को आकृष्ट किया। उसने राधा से मित्रता की। मित्रता प्रेम में बदल गई और दोनों ने शादी का निर्णय लिया। दोनों के परिवार इसके लिए तैयार नहीं थे। राधा का परिवार इतने धनवान लोगों के यहाँ रिश्ता जोड़ने में घबरा रहा था। राधा के मन में भी एक डर समाया था जिसे विवेक ने ये कहकर दूर किया कि चाहे किसी का कैसा भी व्यवहार हो, वह हमेशा राधा का साथ देगा। बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ा और दोनों की शादी हो गई। मगर राधा को अपनी गरीबी के कारण हमेशा सास ससुर और जेठानियों के व्यंग बाणों का सामना करना पड़ता था। वह हर कार्य मन लगाकर करती, मगर उसमें हमेशा नुक्स निकाली जाती थी। विवेक का प्यार और विश्वास उसे शक्ति प्रदान करते और वह इसे चुपचाप सहन कर लेती। राखी का त्यौहार आ रहा था। राधा ने अपने भाइयों के लिए हाथों से रेशम की राखी बनाई। उसकी जेठानियां बाजार से चांदी के तार वाली महंगी राखियां लाईं। सबने सासू जी को राखियां दिखाईं तो विमला जी ने कहा, ठीक किया तुमने। तुम्हारे भाई भी तो राखी पर सोने चांदी की रकम तुम्हें देते हैं। अच्छी से अच्छी मिठाई और बच्चों के कपड़े लेकर जाना। तीनों जेठानी खुश हो गईं। सासू जी ने राधा से पूछा, तुम राखी नहीं लाई? तो उसने अपने हाथों से बनी राखी दिखा दी। सासू जी व्यंग भरी मुस्कान बिखेर कर बोली, ठीक है, तुमने उनकी औकात के हिसाब से ही राखी बनाई है। वैसे भी एक हल्की सी साड़ी ही तो देंगे वे लोग तुम्हें, और मिठाई का क्या करोगी? राधा का गला रूंध गया था। अपनी और अपने परिवार की ऐसी उपेक्षा उसे सहन नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे बाजार से मिठाई नहीं लाना है, मैं घर पर ही बेसन की बर्फ़ी बना लूँगी। सासू जी ने कहा, तुम्हारे परिवार के लिए वही ठीक है। चारों एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। राधा सोच रही थी, भाई बहन के पवित्र प्यार के इस त्यौहार को भी ये लोग दौलत के तराजू में तोलते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और इन्हें ही सबसे छुपाने के लिए अपने कमरे में आई थी। उस समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। जेठ जी के बच्चे बड़े हो गए थे। नीरज भैया का जतिन कॉलेज में पहुंच गया था। पंकज भैया का सौरभ 12वीं कक्षा में और धीरज भैया की दो बेटियां थीं जो स्कूल में पढ़ने जाती थी, मगर पढ़ाई में रुचि ज़रा भी नहीं थी। वे अपने नाज नखरे में ही लगी रहती। किसी बच्चे में संस्कार नाम की कोई बात नहीं थी। दीनानाथ जी की ढलती उम्र थी और उनसे काम हो नहीं पा रहा था। नीरज ने अपनी नई दुकान खोल ली। दीनानाथ जी अकेले रह गए। सासू जी का स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता था। उनकी सेवा कौन करे? तीनों जेठानियों ने अपने पति को सिखा पढ़ाकर अब अलग अपनी गृहस्थी बसा ली। अपना अपना हिस्सा लेकर तीनों अलग हो गए। सबके मन में स्वार्थ आ गया था। जब तक माँ बाप सक्षम थे वे साथ में रहे। अब उनकी सबके मन में स्वार्थ आ गया था। जब तक माँ बाप सक्षम थे वे साथ में रहे। अब उनकी दो जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई तैयार नहीं था।
पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। तीनों बेटों के जाने से दीनानाथ जी और उनकी पत्नी विमला देवी पूरी तरह टूट गए थे। घर में सिर्फ वह दोनों, विवेक, राधा और उनका संस्कारी बेटा राघव, जो 7वीं कक्षा में पढ़ता था, रह गए। एक दिन दीनानाथ जी ने विवेक को अकेले बैठे देखा तो बुझे मन से पूछा, बेटा विवेक, क्या तुम और राधा भी अपना हिस्सा लेकर अलग रहने चले जाओगे? विवेक ने कहा, पापा आप कैसी बातें कर रहे हो? आप चाहे तो हमारे हिस्से की धन दौलत भी मेरे भाइयों को दे दें। मैं और राधा तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहते हैं। आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है। हम आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। माँ, पापा, राधा का मन आपकी उपेक्षा से कई बार जख्मी हुआ है। मुझे यकीन है आपका प्यार उसके ज़ख्मों को जल्दी भर देगा। दीनानाथ जी और विमला देवी को अपने गलती का एहसास हो गया था। उनका प्यार पाकर राधा अपना पुराना दर्द भूल गई थी। विवेक, राधा और राघव तीनों की सेवा से दीनानाथ जी और विमला जी संतुष्ट और खुश थे और उनके आशीर्वाद की वर्षा तीनों पर हो रही थी। जिस बहू की हमेशा उपेक्षा की, आज वह दोनों उसकी तारीफ कर रहे थे। वे समझ गए थे कि इंसान की कीमत उसकी दौलत से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।